जय श्री गणेश दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्या पता हो सकता है आपका पाम हमारे रिसर्च का हिस्सा। हमारे चैनल के माध्यम से पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रैवलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे कई विभिन्न प्रकार की हस्तियों का पाम एनालिसिस देखिए और सीखिए। जय श्री गणेश। श्री गणेश दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम विनायका ब्लेसिंग्स में। दोस्तों, आज एक रहस्यमयी पाम के बारे में बात करेंगे। रहस्यमयी इसलिए कि मैं इस इंसान का पाम मुझे मांगना पड़ा, फेसबुक के माध्यम से इनसे संपर्क हुआ। एक्चुअली ये व्यक्ति था जिनके साथ मैं काम करता था कुछ साल पहले। थोड़े से टाइम के लिए हम लोग काम करते थे साथ में और बाद में हम अलग हो गए। मतलब मैं वही कंपनी में था, उन्होंने कंपनी चेंज कर दी। कुछ साल बाद मैंने देखा फेसबुक में उनकी पिक्स को, तो जब मेरे साथ थे तो बहुत ही साधारण जीवन था। महत्वाकांक्षी ज़रूर थे, लेकिन 3-4 साल के अंदर इतना जीवन बदल गया कि उन्होंने 50 देशों की यात्रा कर डाली और जर्मनी में सेटल हो गए। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति का पाम देखना चाहिए कि ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ये इतनी प्रसिद्धि पाए और इतनी ज़्यादा तरक्की की। तो आइए आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग पाम का एनालिसिस करते हैं। श्री गणेश। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इस विशेष पाम के बारे में। ये है एक वर्ल्ड ट्रैवलर का पाम। मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मैं इनके साथ काम करता था कुछ समय पहले और इन्होंने अपना पूरा जीवन बदल दिया 3-4 साल के अंदर। एक कंपनी के मालिक हो गए और काफ़ी हाई रेप्यूटेड पोजीशंस पर ये स्थित हैं। तो आइए इनके पाम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पाम है इसका शेप है रेक्टेंगुलर। ठीक है दोस्तों, और ऐसे पाम खास करके जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होते हैं, यानी कि मार्केटिंग, सेल्स और जहाँ जहाँ पे भी इवेंट मैनेजमेंट, जहाँ पे बोलना होता है, जहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है, ऐसे फील्ड के लिए ऐसा पाम बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं इनके हाथ के कलर की। कलर काफ़ी सुंदर है दोस्तों। ऑलमोस्ट पिंकिश कलर है, लाइट पिंक कलर है। शायद इमेज में आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा हो, बट मैंने इसे देखा है बहुत अच्छे से। तो ये पिंक कलर है। एंड दोस्तों, कलर जितना अच्छा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पिंक हो, लाइट या लाइट रेड हो, तो ऐसे जो कलर वाले पाम होते हैं उनको कम मेहनत में जल्दी सफलताएं मिलती है। तो ये एक विशेष गुण है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर पाम के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो चीज़ें भी उनको काफ़ी बड़े स्वरूप में मिलती हैं। सो अच्छा बहुत अच्छा, बुरा बहुत बुरा, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब बात करते हैं फिंगर्स के बेस की। ऑलमोस्ट जो पहली 3 उंगलियां हैं उनका बेस बहुत ही स्ट्रेट लाइन में है। फोर्थ फिंगर का भी बेस लगभग स्ट्रेट लाइन के आसपास ही है। सो ये क्वाइट बैलेंस पाम है। बात करते हैं फिंगर्स की। फिंगर्स में आप देखिए गांठ है। इसको नॉटी फिंगर्स बोलते हैं या गांठ बोलते हैं। ये देखिए, मैं कर्सर्स को घुमा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये एक मैं बहुत कॉमन रूल आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप जिन जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसा आप नॉटी जॉइंट्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे, उंगलियों की बात कर रहा हूँ, वो हर व्यक्ति तर्क करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। मतलब दे लव्स डिबेट। और ऐसा व्यक्ति को आप तर्क में हराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बहुत तर्क करता है, हर चीज़ के पीछे उनको लॉजिक और तर्क चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा पाम हो सकता है। जिन जिन व्यक्तियों को नेगोशिएट करना हो या पॉलिटिक्स में जाना हो या तो जर्नलिज्म में जाना हो, जहाँ पे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लॉयर बन सकते हैं जहाँ पे बोलना रहता है और तर्क के माध्यम से अपना काम निकालना रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है ऐसे व्यक्तियों के लिए। दोस्तों,
लिटिल फिंगर है, ऑलमोस्ट थर्ड फैलेंज तक गई है, इवन क्रॉस कर रही है थर्ड फैलेंज के बॉटम लाइन को. सो दिस इज़ अ गुड पाम इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड अदर मैनेजरियल ट्रेट्स. आइए बात करते हैं इनके जुपिटर माउंट के बारे में. दोस्तों जुपिटर माउंट में देखिए क्रॉस का सिंबल दिख रहा है. एक मिनट मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ. ये देखिए ये क्रॉस का साइन है दोस्तों. जिसके भी पाम में आपको क्रॉस साइन दिखे, इंडिपेंडेंट क्रॉस होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये जो क्रॉस होता है, अगर आपकी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू थॉट डिफरेंसेस या कोई और तरीके से, तब भी अगर आपके हाथ में क्रॉस का साइन है तो आपका विवाह जीवन बच जाएगा. ये विवाह जीवन को खूबसूरत बनाने की ओर कोशिश करता है, लेकिन जुपिटर माउंट पे ही होना चाहिए. ये देखिए दिस इज जुपिटर माउंट. फर्स्ट फिंगर के जो नीचे का बॉटम है उसको जुपिटर माउंट कहते हैं. बात करते हैं जीवन रेखा की. जीवन रेखा काफ़ी सुंदर है और बहुत बड़ा घेराव लेकर ऊपर जा रही है दोस्तों. अब मैं आपको बताता हूं कि ये फॉरेन में सेटल हुए उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल क्या है. कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से फॉरेन सेटलमेंट में जाए, या तो कुछ समय के लिए, लेकिन लंबा समय होना चाहिए, 2 साल 4 साल 5 साल वो फॉरेन में जाके रहे, तो उसके लिए ये एक सिंबल होता है. आपको और थोड़ा जूम करके दिखाते हैं. 1 मिनट. परफेक्ट. ये आपकी हो गई जीवन रेखा. जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर अगर चंद्र पर्वत की ओर जाए, चंद्र पर्वत बेसिकली विदेश से कनेक्टेड चीज़ों के बारे में जानकारी देता है. और चंद्र पर्वत का जो पोजीशन है वो आपके पाम के लेफ्ट साइड के बॉटम वाला पार्ट है, इसे चंद्र पर्वत कहते हैं. यहाँ पर अगर आपकी तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं हैं, तो व्यक्ति ट्रैवल करेगा 100%. सेल्स की लाइफ, मार्केटिंग की लाइफ, ऐसे लोगों के पाम खास एनालिसिस करिए जो बार बार आउट स्टेट या आउट कंट्री ट्रैवल करते हैं. वहाँ पे उनको आपको ऐसे यहाँ पे लाइंस दिखेगी, तो इसलिए जर्मनी सेटल हो गए. भाग्य रेखा की बात करें तो चंद्र क्षेत्र से शुरू हो रही है भाग्य रेखा. ऐसे लोगों का जो पाम होता है उनको अपने दोस्तों से, या तो अपने ससुराल से, या तो कोई कम्युनिटी से इतनी बड़ी हेल्प मिलती है फाइनेंशियल, जिसकी वजह से उनका करियर डेवलप होता है. शायद इनके केस में भी वही हुआ होगा. अब यहाँ पर एक चैलेंज की बात करते हैं. जैसे 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 लाइन 35 ईयर्स के आसपास पहुंच रही है, एक टेढ़ी रेखा ने जो आ रही है मार्स माउंट की ओर से, इसे कट किया है और ये आगे बढ़ रही है. ये रेखा मैं बता देता हूँ, ये रही, ये जो रेखा है मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, ये मार्स माउंट, ये मार्स माउंट है. मार्स माउंट से आकर इसने ये भाग्य रेखा को कट किया. ये है भाग्य रेखा और ये आगे चली गई, माइंड लाइन को कट किया. यानी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, मे बी सोशल या फैमिली लाइफ का, या आपके ओपोनेंट का क्रिएटेड एक ऐसा एक्ट होगा जिसकी वजह से आपका फ्यूचर में, आपके फ्यूचर को एक रुकावट आएगी, आपके भाग्य में एक तकलीफ आएगी, आपको लॉस हो सकते हैं, या कोई काम चल रहा था वो बंद हो सकता है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि सेम लाइन ने माइंड लाइन को काटा है जो स्ट्रेस दर्शाती है. और ये बहुत ही मजबूत रेखा है. मुझे अभी नहीं पता है कि ये व्यक्ति कहाँ पर है, क्या है, बट मैंने इनको बताया है कि उनको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी लाइंस काफ़ी नुकसान कराती है. चलिए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में. ये देखिए, ये है सन माउंट, सूर्य पर्वत, और इस पर एक सुंदर सी सूर्य रेखा है. इसको और थोड़ा जूम करके देखेंगे तो थोड़ा स्टार का फॉर्मुलेशन हो रहा है यहाँ पे. शायद इमेज में उतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट
मेरे पास पाम के ट्रेड्स हैं जो मैं देख सकता हूँ अपनी आंखों से कि एक छोटा सा स्टार का फॉर्मुलेशन होता है और ऐसे व्यक्तियों को प्रसिद्धि बहुत मिलती है, लाइमलाइट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ये अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और इनका काफ़ी नाम है। बेसिकली फार्मास्यूटिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और ये जो स्टार है सन माउंट पे होना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखते रहिएगा, आपके हाथ में भी स्टार बेसिकली समझ लीजिए क्रॉस होता है, उस पर से एक और लाइन पास हो जाए तो वो स्टार हो गया, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी भी लाइन को, बड़ी लाइन को, मेजर लाइन को सपोर्ट करके जो स्टार बनता है या इसकी कोई कीमत नहीं है। मर्क्यूरी माउंट की बात करें, छोटी मोटी रेखाएं हैं तो डेफिनेटली ये बिजनेस करेंगे, बिजनेस कर भी रहे हैं। अब बात करें अपनी हृदय रेखा की। हृदय रेखा से देखिए कुछ रेखाएं नीचे की ओर आ रही हैं, तो ये उनके बेसिकली इनका नेचर है फ्लर्ट करना, दे लाइक, तो थोड़े खुश मिजाजी स्वभाव के व्यक्ति हैं, रंगीले इंसान हैं, भोग विलास मौज शौक करना बहुत पसंद है। तो हार्ट लाइन से ही हमें ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पर्सनल थिंग्स हैं लोगों की। जीवन रेखा में और ज़्यादा बात करें तो काफ़ी कट्स हैं, तो हेल्थ को लेकर काफ़ी इश्यूज रहेंगी और हैं भी। बीच बीच में बहुत सारी रेखाओं ने काटा है यहाँ पे, सो वो 100% हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। सो ये सारे बेसिक ट्रेड्स थे पाम के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक पाम एनालिसिस करने में दोस्तों कई बार 1 घंटा भी लग जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ता है। बट मैं यहाँ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ जो आप समझें, देखें और नोट करें और ऑब्जर्व करते रहें अपने पाम एनालिसिस के दौरान। तो हमारा ये पाम एनालिसिस का सफ़र यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, श्री गणेश।